घने अंधेरे जंगल में हवा सरसराती हुई पेड़ों को हिला रही थी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर अपने कंधों पर बेताल को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बेताल हमेशा की तरह शांत नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, विक्रम, सुनो एक और कहानी। एक नगर में 3 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। तीनों असाधारण थे और तीनों ने अलग अलग विद्या सीखी थी। पहला हड्डियों को जोड़ने की विद्या जानता था। दूसरा मांस और त्वचा बनाने में निपुण था। और तीसरा मृत शरीर में प्राण डाल सकता था। एक दिन तीनों जंगल में घूमने निकले। घूमते घूमते उन्हें जमीन पर बिखरी कुछ हड्डियां दिखाई दीं। पहले ब्राह्मण ने कहा, मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूं, और उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में वहां एक पूरा कंकाल खड़ा था। दूसरा बोला, मैं इसे पूर्ण शरीर दे सकता हूं। उसने मंत्र पढ़े और देखते ही देखते उस कंकाल पर मांस और त्वचा चढ़ गई। ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्वाहा। अब वह एक पूरा जानवर बन चुका था। तीसरा ब्राह्मण उत्साहित होकर बोला, अब मैं इसमें प्राण डालता हूं। बाकी दोनों घबरा गए। उन्होंने उसे रोका। रुको, पहले देख तो लो ये कौन सा जीव है। लेकिन तीसरा अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो चुका था। उसने उनकी बात नहीं सुनी और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज हो गई और अगले ही पल उस मृत शरीर में प्राण आ गए। लेकिन वह कोई साधारण जीव नहीं था। वह एक खतरनाक भयानक सिंह था। जैसे ही सिंह जीवित हुआ, उसने जोरदार गर्जना की और बिना एक पल गवाए तीनों ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में तीनों अपनी ही मूर्खता का शिकार बन चुके थे। जंगल फिर से शांत हो गया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा विक्रम, क्या तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकोगे? बतल, बोलो। इन तीनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? इन तीनों में सबसे बड़ा मूर्ख कि वह तीसरा ब्राह्मण के बाबिया तुम्हारे बांधा है। इसलिए उसकी मूर्खता ही उसकी मृत्यु का कारण बनी है। क्योंकि ज्ञान होना ही काफी नहीं, उसका सही उपयोग करना भी जरूरी होता है। बेताल जोर से हंस पड़ा। विक्रम, तू फिर बोल पड़ा। और इतना कहकर बेताल उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका और विक्रम एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए।